का बेहद अनलकी है। वह हर रोज स्कूल जाते समय जरूर घायल हो जाता है। कभी बिल्कुल सपाट जमीन पर चलते चलते ठोकर खाकर गिर जाता है। जब किसी तरह उठता है तो उसका सिर सीधे एक स्ट्रीट साइन से टकरा जाता है। कभी कभी वह अपने ही बैकपैक में उलझ जाता है और लगभग एक ड्रेनेज डिच में गिरने ही वाला होता है। उसके क्लासमेट्स उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वह आखिरकार डिच में गिर ही जाता है। इशिनो रोज स्कूल नए नए जख्मों के साथ आता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स सब हैरान रहते हैं कि कोई इंसान इतना अनलकी कैसे हो सकता है। क्लास प्रेसिडेंट योशिडा को धीरे धीरे उसके बारे में क्यूरियोसिटी होने लगती है। वह जानना चाहती है कि वह हमेशा छोटों से भरा क्यों रहता है। योशिडा अशीनो का पीछा करने लगती है और उसे पता चलता है कि वह सच में बस बेहद अनलकी है। योशिडा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान वह खुद लगभग एक कार से टकराने ही वाली होती है। तभी अशीनो समय पर उसे खींचकर सुरक्षित कर लेता है। अशीनो समझ जाता है कि योशिडा उसका पीछा कर रही थी। योशिडा घबराकर बार बार सॉरी बोलने लगती है। ये पहली बार होता है जब अशीनो को महसूस होता है कि कोई सच में उसकी परवाह करता है। वह बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे एक फ्रेंड मिला। वैसे तो अशीनो अनलकी है, लेकिन वह काफी हैंडसम भी है। योशिडा उसे देखते ही स्मिटन हो जाती है। अगले दिन अशीनो स्कूल नहीं आता। टीचर बताता है कि अशीनो हॉस्पिटल गया हुआ है। योशिडा को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। स्कूल के बाद वह हॉस्पिटल दौड़ जाती है अशीनो को देखने। थैंकफुली कुछ सीरियस नहीं होता। पता चलता है कि एक गार्बेज ट्रक उसके बैकपैक के ऊपर से निकल गया था। योशिडा चाहती है कि फ्यूचर में जब भी अशीनो को चोट लगे वह उसका इलाज कर सके। इसलिए वह रोज अपने साथ एक फर्स्ट एड किट रखने लगती है। लेकिन इशिनो उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वह मना कर देता है। योशिदा बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी दौरान योशिदा खुद ठोकर खाकर गिर जाती है और गिरते समय वह इशिनो की शर्ट भी फाड़ देती है। योशिदा की क्लमीनेस देखकर इशिनो पहली बार जोर से हंसता है। योशिदा सच में इशिनो की मदद करना चाहती है। वह उससे पूछती है कि उसकी विशेष क्या हैं और कहती है कि वह उन्हें पूरा करने में मदद कर सकती है। अपनी अनलकी नेचर की वजह से इशिनो के कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। वह दूसरे स्टूडेंट्स की तरह नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ नहीं जी पाया। अगले दिन योशिदा लंच बॉक्सेस बनाकर स्कूल लाने लगती है। वह इशिनो के साथ खाना चाहती है, लेकिन इशिनो मना कर देता है। वह अकेले रहने का आदी है और किसी को ट्रबल नहीं देना चाहता। लेकिन योशिदा हार मानने वालों में से नहीं है।